की स्थिति पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ दिगंत भाग 1 क्लास 11th के बच्चों का जो बिहार बोर्ड का है। ठीक है, आज हम काव्य खंड देखेंगे। काव्य खंड में पाठ 4 नहीं तो मैंने सोचा है कि पहले मैं काव्य खंड खत्म कर दूं, फिर हम गद्य खंड की तरफ चलेंगे, क्योंकि काव्य खंड ज्यादा थोड़ा सा भारी होता है बच्चों को समझने के लिए। तो पहले हम काव्य खंड देखेंगे। तो आज काव्य खंड में मैं लेके आई हूँ पाठ 4 सहजो बाई के पद। जो सहजो बाई ने लिखा है, इसमें 2 पद की चर्चा की गई है, पद 1 और पद 2 की, जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित एवं सुधाकर पांडे द्वारा संपादित हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से संकलित है। ठीक है, ये नागरिक प्रचारणी सभा क्या है? हिंदी साहित्य का एक जो संपादन केंद्र है, जो कि हमारा कहाँ है? इलाहाबाद में है, नहीं बनारस में है, तो वहां से ये प्रकाशित है। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे कवित्री परिचय यानी सहजो बाई का परिचय, उसके बाद पद परिचय, जो दोनों पद इनके संकलित है, उसमें कौन सी बात उन्होंने कही है, किस संदर्भ में कही है, उसको हम देखेंगे, उसकी पूरी व्याख्या हम देखेंगे, और फिर प्रश्न अभ्यास को भी हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ा हम पीछे चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सहजो बाई के परिचय से। सहजो बाई जिनका जन्म देखिए 1725, उस समय कौन सा काल चल रहा था? हिंदी साहित्य के अनुसार उस समय रीति काल का समय था, लेकिन रीति काल यानी भक्ति काल का जो मध्य काल का समय है हमारा, जिसको स्वर्ण काल हम कहते हैं, उस समय जो धाराएं चल रही थी समाज में और साहित्य में, उसका प्रभाव आगे के काल में भी था। ठीक है, और भी रीति काल प्रमुख धारा के रूप में उभरी, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा था जो भक्ति काल की धारा को आगे लेके जा रहा था। तो सहजो बाई जो थी निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति, ठीक है, ये रीति काल के समय में आई, लेकिन इनका जो विषय वस्तु था वह क्या था? वह निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा की कवित्री थी। तो भक्ति काल में 2 धाराएं प्रसिद्ध हुई थी, सगुण धारा और निर्गुण धारा। बार बार मैंने इसकी चर्चा की है, और दोनों धाराओं के फिर 2-2 धाराएं थी। निर्गुण धारा की भी 2 धाराएं और सगुण धारा की भी 2 धाराएं। शॉर्ट में मैं परिचय दे रही हूँ। निर्गुण धारा में एक धारा थी ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी, नहीं, और सगुण धारा में एक रामाश्रयी और एक कृष्णाश्रयी। तो निर्गुण धारा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। निर्गुण धारा में निराकार रूप से प्रभु की पूजा की जाती थी एक अलौकिक शक्ति के रूप में, और सगुण भक्ति में किसी विशेष भगवान की पूजा की जाती थी, जिसमें कृष्ण और राम प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम पर कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी शाखा भी पड़ा। तो यह जो थी ज्ञानाश्रयी शाखा की कवित्री थी। ठीक है, इन्होंने ज्ञान के माध्यम से प्रचार प्रसार किया और भक्ति की। भक्ति का जो उनका मार्ग था वह ज्ञान से ओतप्रोत था। ठीक है, ये संत कवित्री थी। इनका जन्म 1725 अनुमानित परीक्षितपुरा दिल्ली के निकट हुआ। विद्वानों का मत है कि इनका जो मूल स्थान था जन्म का वह राजस्थान था, लेकिन बाद में वैराग्य का रास्ता चुनने के बाद ये अपने गुरु के साथ कहाँ आ गई? दिल्ली आ गई और वहीं बस गई। ठीक है, इनके पिता का नाम हरि प्रसाद भार्गव था। इनके दीक्षा गुरु चरणदास जी थे, जो प्रसिद्ध संत कवि थे। ठीक है, और जिनका नाम हमेशा उनके काव्य में आपको वर्णित मिलेगा। लगभग हर काव्य में उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है, गुरु का नाम का वर्णन किया है, क्योंकि इनके काव्य की विशेषताएं ही गुरु के प्रति समर्पित है। ठीक है, तो इनके जो पद जब हम व्याख्या करेंगे द्वितीय पद की, तो उसमें देखिएगा कि गुरु को उन्होंने ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। तो इसलिए हमेशा सेवक गुरु के नाम का अपने काव्य संकलन में नाम का वर्णन करती हैं। यह आजीवन अविवाहिता रही, क्योंकि यह संत के रूप में इन्होंने अपना जीवन पूरा अपना चलाया। ठीक है, जीवन बिताया। इनकी रचना सहज प्रकाश नाम से संकलित है। इनका विशेषता जो विशेष रूप से ये साहित्य में जानी जाती हैं
कि सहजोबाई के व्यक्तित्व में भी और काव्य में अटूट गुरु भक्ति अलग से ध्यान आकृष्ट करती है। बहुत सारे भक्त हुए नहीं जिन्होंने गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति अपनी दिखाई, लेकिन स्पेशली सहजोबाई की जो गुरु भक्ति है वह अपने आप में अनुपम है और अलग से दिखाई पड़ती है। पूरी तरह से समर्पित और पूरी तरह से एकदम ईश्वर से भी ज्यादा उन्होंने उनको स्थान दिया। ठीक है, वे गुरु को ईश्वर के समतुल्य ही नहीं बल्कि ईश्वर से कई अधिक महत्व देती हैं। ये उनकी विशेषता है। इनका निधन अज्ञात है, उसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये हमारे सहजोबाई जी का परिचय था। अब उनके जो पद संकलित हैं, पद 1 और पद 2, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये साधारण परिचय तो हमने जान ही लिया। वे कहाँ से संकलित है? हिंदी काव्य गंगा नामक संकलन से, जो किसने संपादित किया है? सुधाकर पांडे जी ने। तो चलिए अब पंक्ति के माध्यम से उनके पद को हम देखें एक एक करके। पहला पद, पहले पद 1 और फिर पद 2। चलिए पद 1 की तरफ आइए हम देखते हैं अब पद के माध्यम से सहजोबाई क्या संदेश या क्या निर्देश या कौन सी विषय वस्तु हमें बता रही है। नहीं तो यहाँ पर हमने उनके क्या कहते हैं परिचय में जाना कि उनकी जो भक्ति भावना है वह क्या है? निर्गुण निराकार है। मगर इन पदों में सहजोबाई की भक्ति भावना की 2 विशिष्ट छवियाँ उभरती है। सहजो निर्गुण भक्ति से मुख्यतः जुड़ी थी, किंतु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य और लीलाओं के प्रति भी उनके मन में संस्कारतः गहरे आकर्षण के बीज थे। संस्कारतः मतलब कि जिस माहौल में वह पली बढ़ी थी तो वह भले ही उन्होंने निर्गुण धारा अपनाया, लेकिन वहाँ पर उस समय कृष्ण की लीलाओं का गुणगान भी बहुत होता था नहीं। और बहुत सारे क्या कहते हैं कवियों और संतों के संग में वो आई और उन्होंने उनसे कृष्ण का जो भक्ति है और कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है उसको देखा, और इसी कारण उनके मन में उनके प्रति भी गहरा आकर्षण था। ठीक है, तो प्रथम पद में हम देखेंगे कि नटवर नागर लीलाधर कृष्ण की जो क्या कहते हैं रूप है, बाल्य रूप है, उसकी व्यंजना हमारी सहजोबाई करती नज़र आ रही है। ठीक है, उनकी जो लीलाएं हैं और जो बालपन में वो किया करते थे जिससे सब कोई मोहित होता आया है नहीं। और बहुत सारे रचनाकारों ने इसे अपनी रचना में स्थान दिया है। उनके बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सारे भक्त कवियों ने किया है। तो यहाँ पर सहजोबाई भी उससे अछूती नहीं रही हैं और इस प्रथम पद में उन्हीं श्री कृष्ण का वर्णन है। तो चलिए प्रथम पद में हम देखें कि पंक्ति के माध्यम से कि वह कौन सा रूप हमारे कृष्ण का दर्शा रही हैं। तो क्या कहते हैं सहजोबाई कहती हैं पद 1 में, मुकुट लटक अटकी मन माहे, यानी कि क्या कह रहे हैं? यह जो कृष्ण का स्वरूप है, यह प्रस्तुत पद कहाँ से संकलित हैं? यह हमारे नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित और सुधाकर पांडे द्वारा संपादित है। कहाँ से? हिंदी काव्य गंगा से। तो यहाँ पर ये काव्य गंगा का मतलब ये जो पंक्ति है एक गंगा के रूप में प्रभावित हो रही है, और एक जो लय होती है उस लय में इसको हम पढ़ें तो और भी यह हमारे लिए क्या होगी? सुग्राही हो जाएगी। मुकुट लटक अटकी मन माही, सहजोबाई कहती है कि उनकी जो मुकुट लटक रही है कहाँ पर? माथे पर, वह मेरा मन वहाँ अटक गया है। नहीं, मुकुट लटक अटकी मन माहे, उनका जो मुकुट शोभामान है उनके माथे पर और जो लटक रही है वह मेरा मन वहाँ अटक गया है। नहीं, और वह बाल रूप में कृष्ण का जो सौंदर्य है और कृष्ण ने जो परिधान और आभूषण पहने हुए हैं उनका वर्णन सहजोबाई जी कर रही हैं, और उनके इस आभूषण के पहनने पे जो उनका रूप वर्णन है उसका जो आकर्षण है, जो उनको मोहित कर रहा है, उनका वो चित्रण कर रही हैं। आगे की पंक्तियों में क्या कह रही हैं? नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, कुंडल झलक अलक
बिथुराई। यानी क्या कह रहे हैं कि उनका जो नटवर मदन मोहन कृष्ण भगवान हैं वह क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। नटवर मतलब क्या होता है, लीला करने वाले। ये लीला करने वाले कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और उनका जो कुंडल है वो क्या हो रहा है, ये बिखरा हुआ है, नहीं, केस लट उनका, ये जो नृत्य कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उनका कुंडल जो कान में पहना ज़्यादा आभूषण है वह क्या हो रहा है, झलका रहा है। और जो उनके केश हैं, अलक, अलक मतलब क्या होता है, केस होती है, और बिथुराई मतलब बिखरे हुए हैं। और उनके केस क्या हो रहे हैं, बिखर गए हैं। नृत्य तन नटवर मदन मनोहर, यानी हमारे नटवर मदन मनोहर जो मन को मोहने वाले हैं, लीला करने वाले हैं, वह क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, जिससे कान में पहनने वाला उनका आभूषण जो कुंडल है झलक रहा है, यानी झूल रहा है। और बाल अलग क्या हो गए, बिथुराई, और केश क्या हो गए हैं, बाल जो क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। यानी क्या, इसका क्या मतलब है कि इस पंक्ति के माध्यम से जो उनका रूप चित्रण, जो रूप सौंदर्य वह बता रही हैं, जो कि बहुत ही मनमोहक है। और ये जो सहजोबाई को अपने आप में आकर्षित करते हैं। इस सुंदर रूप को मतलब के द्वारा कृष्ण भगवान उन्हें आकर्षित करते हैं। नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, ये क्या कह रहे हैं आगे की पंक्तियों में कि नाक में जो वह आभूषण पहने हैं वह हिल रहा है, जो मोतियों का है। मुक्ताहल मतलब क्या होता है, मोती। अब बुलाक मतलब नाक का आभूषण, ठीक है। नाक बुलात हलत मुक्ताहल, नाक के जो आभूषण है वह हिल रहे हैं, जो मोती के हैं। और होठ मटक गति भाव चलाई, और इसी क्रम में वह होठ को, अपनी होठों को मटका रहे हैं, नई नई मतलब क्या कहते हैं, भंगिमा बना रहे हैं, मुद्रा बना रहे हैं, अलग अलग रूप में, मतलब होठों को अलग अलग तरह से घुमाते हुए वह मुद्रा बना रहे हैं। और क्या कहते हैं, गति में भाव भी उसी तरह चला रहे हैं, यानी वो जो नृत्य कर रहे हैं तो यह सब क्रियाएं उनकी शारीरिक क्रियाएं हो रही है। उसका चित्रण कवित्री कर रही हैं कि नाक का जो आभूषण है वह हिल रहा है, जो मोती का है, और वह होंठ मटका रहे हैं, और गति में भौवें को भी चला रहे हैं उसी नृत्य के अनुसार, जिससे उनका रूप आकर्षण बहुत ही सुंदर हो गया है। ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर, और एकदम ठुमक ठुमक कर धरती पर अपना पाँव धर रहे हैं। अब बाँह उठाए कृत चतुराई, और बाँह उठाकर क्या कर रहे हैं, वो चतुराई कर रहे हैं। चतुराई कर रहे हैं मतलब अपनी लीलाओं से कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, हाथ के माध्यम से, बाँह के माध्यम से। झुनक झुनक नुपुर झनकारत, और ऐसा करने से जो उनके पैर में जो पायल है वह कैसे झुनुक झुनुक करके आवाज़ निकाल रही है, झंकृत हो रही है। नहीं, तता थई थई रीझ रिझाई, और ता थैया कर करके वो मतलब कि जो अपने सुंदर सुंदर पैरों से ता थैया रीझ करके वो क्या कर रहे हैं, रिझा रहे हैं। नहीं, और चरण दास सहजो ही अंतर भवनकारी जित रहो सदाई। सहजोबाई कहती हैं, हे गुरु, यह जो क्या कहते हैं, मतलब भवनकारी मतलब क्या होता है, हृदय को भवन बनाकर रहने वाले, यानी कि हृदय में निवास करने वाले, कि यह जो रूप है हे प्रभु, हे गुरुदेव, क्या कहते हैं, यह जो रूप है मेरे क्या कहते हैं हृदय रूपी भवन में क्या हो गई, अंतर तक बस गई है, और ये हमेशा से सदा से यह क्या करेंगे, जीते रहेंगे। इनका यह रूप हमेशा से जीते रहेंगे हमारे मेरे मन रूपी भवन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन हुआ कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यह ऐसा नहीं लग रहा है कि वह बाल रूप का वर्णन है। यहाँ पर कृष्ण का जो सुंदर रूप है और क्या कहते हैं जो दिख रहा है यहाँ पर कि उनका जो श्रृंगार है और जो नृत्य की मुद्रा है उसका वर्णन कर रहे हैं। नहीं,
और क्या कहते हैं बहुत ही सुंदर वर्णन यह दोनों प्रसंग में हो सकता है। ठुमक ठुमक तो धरनी पर जो पाँव रखते हैं तो ये बच्चे का ही रूप है, या फिर उनका मनोहारी जो सुंदर रूप श्रृंगार का रूप है उसका वर्णन भी हम इसको समझ सकते हैं। तो मुख्य भाव इस पद का क्या है कि यहाँ पर कृष्ण का जो आभूषण पहने हैं और नृत्य की मुद्रा में हैं और उस क्रम में वह जो क्रियाकलाप करते हैं और उनके आभूषण का जो रूप क्या होता है, क्या कहते हैं, जो पैरों में उनके नुपुर हैं, पायल हैं, जो नाक में उन्होंने आभूषण पहने हैं, जो कुंडल पहने हैं और वह किन किन शारीरिक क्रियाओं से को कर रहे हैं, उन्हीं का चित्रण और वर्णन सहजोबाई करती नजर आ रही हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन और क्या कहते हैं एक निर्गुण भक्त धारा की कवि के द्वारा यह सुंदर शगुन क्या कहते हैं कृष्ण के रूप का वर्णन अपने आप में क्या है, बहुत ही अनुपम है। तो यहाँ पर हमने सहजोबाई का एक विशिष्ट छवि यहाँ पर हमने देखी जो कि अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। ठीक है, अब द्वितीय पद में हम देखेंगे कि क्या है, इसमें उन्होंने गुरु की भक्ति, ठीक है, जिसकी उत्कट अभिव्यक्ति के लिए वे जानी भी जाती हैं कि उनकी जो गुरु भक्ति थी एकदम विशिष्ट थी और हर तरह से अलग थी। तो उन्हीं की मतलब कि अपूर्व अभिव्यक्ति हुई है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि इतनी बड़ी अभिव्यक्ति गुरु के प्रति और कहीं नहीं हुई हो। नहीं, गुरु के प्रति परमात्मा से भी बढ़कर प्रेम भक्ति तथा कृतज्ञता की आत्मिक अनुभूति इस पद में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। तो हम पद 2 में उनकी जो गुरु भक्ति है पंक्ति के माध्यम से देखें कि कैसे वे अपने गुरु के प्रति आदर व्यक्त कर रही हैं और गुरु की प्रति अपनी भक्ति को दिखा रही हैं। तो चलिए पद 2 में पंक्ति के माध्यम से देखें। राम तजू पे गुरु न विसारूं। यहाँ पर अपने गुरु का मान बढ़ाते हुए वह कह रही हैं और बड़ा ही सुंदर पंक्ति में उनका वर्णन कर रही हैं कि मैं राम को तज सकती हूँ। यहाँ पर राम अयोध्या के राम नहीं, उनके जो आराध्य, जिस निर्गुण भक्ति से वह उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान शक्ति का पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, उन्हें राम से संबोधित करते हुए कह रही हैं कि मैं ईश्वर को त्याग सकती हूँ, तज सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं भूल सकती। गुरु के सम हरि को न निहारूं। मैं क्या कहते हैं हरि के समान मतलब गुरु को नहीं निहारती हूँ। गुरु मेरे उनसे भी श्रेष्ठ हैं, उनसे भी अलग हैं, दोनों में मेरे लिए कोई समानता नहीं है। हरि ने जन्म दियो जग माही। हाँ, मैं उनका मतलब कि मानती हूँ, उनका कर्तव्य मैं मानती हूँ और हर तरह से क्या कहते हैं मैं उन्हें सम्मान देती हूँ भगवान को कि उन्होंने मुझे जन्म दिया इस जग में। लेकिन गुरु ने ये जो आवागमन का जो चक्र है, आवागमन का चक्र मतलब ये जो काल चक्र है जन्म और मरण का, उसे उन्होंने हमारा छूटने का रास्ता बताया। नहीं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, यानी यहाँ पर 5 चोर दिए साथा का मतलब क्या होता है कि जो पंच तत्व से जो हमारा शरीर है उसके साथ उन्होंने हमारा जन्म दिया। नहीं, और गुरु ने लई छुटाए अनाथा, और ये क्या कहते गुरु ने लेकिन क्या किया उस अनाथ से मतलब कि जो लई छुटाए अनाथा, और जो अनाथ होने से उन्होंने क्या किया बचाया। नहीं, यहाँ पर भगवान ने 5 चोर साथ दिए और जो कि हमारे क्या कहते हैं साथ रहकर हमेशा हमें मतलब चुराते रहते मतलब घटाते रहते हैं। लेकिन गुरु ने उससे हमें छुटकारा दिला दिया, अनाथ होने से क्या किया मुझे छुटकारा दिला दिया। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, ईश्वर ने क्या किया कुटुंब परिवारजनों के जाल में हमें घेर कर हमें जीवन दान दिया। और गुरु ने काटी ममता बेरी, लेकिन गुरु ने क्या किया कि वह जो ममता जो आकर्षण था या जो बंधन था, एक तरह से कहिए तो बंधन था, उसको
काटा। ये जो ममता का बंधन के जाल में हम फंसे रहते हैं और जो हम इस मानव जीवन का जो सही उद्देश्य है उसको भूल जाते हैं और परिवारजनों के जाल में घिरे रहते हैं, उस बंधन को गुरु ने क्या किया? काट दिया। नहीं, हरि ने रोग भोग उलझायो। ईश्वर ने क्या किया? हमें रोग यानी रोगी काया के रूप में और भोग में उलझा कर रखा। दोनों में हम उससे जीवन भर कभी उबर ना पाए, ऐसा उन्होंने उलझा कर रखा। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु जोगी कर सबे छुटायो। लेकिन गुरु जोगी बनकर उन्होंने सब कुछ रोग और भोग दोनों से छुटकारा दिला दिया। हरि ने कर्म भ्रम भरमायो। हरि ने कर्म को कर्म का नाम देकर भ्रम में रखा, भ्रम में हमें भरमाए रखा। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु ने आत्म रूप लखायो। लेकिन गुरु ने आत्मा का रूप हमें दर्शाया कि आत्मा ही सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। और ईश्वर ने तो कर्म में के भ्रम में हमें उलझा के रखा था, भरमा के रखा था। आगे की पंक्तियाँ, हरि ने मोरु आप छिपायो। प्रभु ने क्या किया? क्या कहते हैं, जो अपना जो रूप है उसे क्या किया? छिपा के रखा। खुद की जो पहचान थी उसे ही छिपा दिया। लेकिन गुरु ने क्या किया? गुरु दीपक ते ताहि दिखायो। और क्या कहते हैं, ईश्वर ने हमें जीवन दान दिया, लेकिन उनका जो अपना रूप है वह उन्होंने क्या किया? छुपा के रखा। हरि ने मोरु आप छिपायो, यानी मुझसे जो अपना स्वरूप है उन्होंने जीवन दान दिया, लेकिन जो अपना स्वरूप है, सर्वशक्तिमान वाला जो स्वरूप है, उससे उसको छुपा लिया। और उस रूप को, उस सर्वशक्तिमान सत्ता का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? गुरु से प्राप्त हुआ। नहीं, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। गुरु ने अपने ज्ञान के दीपक से उस ईश्वर का मर्म हमें बतलाया। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्ति के माध्यम से वो अपने गुरु को सम्मान देती हुई नज़र आ रही हैं। गुरु का जो क्या कहते हैं उनके प्रति भक्ति है और जो क्या कहते हैं उत्कट उनकी जो भक्ति है वह दर्शा रही हैं। आगे की पंक्तियाँ, फिर हरिबंध मुक्ति गति लाए, गुरु ने सब ही भ्रम मिटाए। भगवान ने फिर बंधन लाया, फिर मुक्ति लाई और इसी तरह कर उलझा के रखा। नहीं, हरिबंध मुक्ति गति लाए। अंत में क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, बंधन का जो मुक्ति है, जो गति है, वह लेके आते हैं। लेकिन गुरु ने क्या किया? सबका भ्रम हमारे अंदर से मिटा दिया। यानी कि वह माया जाल में, ईश्वर क्या करते हैं, माया जाल में बंधन को बांधकर हमें उसी में उलझाए रखते हैं। लेकिन गुरु जो हमारा काल चक्र है, समय चक्र है, उसी में हम बंधे रहते हैं। लेकिन गुरु क्या करते हैं? सारे भ्रम को मिटाते हैं। ठीक है। चरण दास पर तन मन वारो। अंतिम की पंक्तियों में जो उनके गुरु हैं, जहाँ पर उन्होंने हमेशा उनके नाम का वर्णन किया है कि चरण दास पर, सहजोबाई कहती है कि चरण दास पर मैं तन और मन दोनों वारती हूँ। गुरु न तजू हरि को तजी डारो। मैं गुरु का त्याग कभी नहीं कर सकती, अगर जरूरत पड़े तो हरि को त्याग दूँ, यानी ईश्वर को त्याग दूँ। नहीं तो ये अंतिम की पंक्तियों में और भी बड़े क्या कहते हैं मतलब कि एकदम अडिग होकर वह यह बात कहती हैं कि मेरे लिए जो गुरु का स्थान है वह क्या है? सर्वोपरि है। मैं अगर परिस्थिति हो तो मैं भगवान को, ईश्वर को त्याग सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं त्याग सकती। कि गुरु ने क्योंकि मुझे वैसा ज्ञान दिया, ऐसे ज्ञान, भक्ति का ज्ञान दिया जिसने मेरे जीवन को एक अलग रूप दिया है, एक नया रूप दिया है और एक सुंदर रूप प्रदान किया है। ठीक है। तो यह दूसरे पद में उनकी गुरु भक्ति का वर्णन हमने देखा। अब चलिए प्रश्न अभ्यास की तरफ। प्रश्न अभ्यास में कौन सा संकेत हमें प्राप्त हो रहा है इस पद के संदर्भ में, चलिए एक एक करके हम उसे देखते हैं। अभ्यास पद के साथ। सहजोबाई के मन में उनके आराध्य की कैसी छवि बसी हुई है? तो यहाँ पर हमने प्रथम पद में देखा कि जो उनके आराध्य हैं श्री कृष्ण,
हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर सहजोबाई की दो प्रकार की भक्ति भावना हमें समय समय पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर उन्होंने अपने संस्कार बस अरे लोक प्रचलन में जो कृष्ण का लीलाओं का वर्णन था उनसे आकर्षित होकर वह कृष्ण की भक्ति में भी एकदम क्या कहते हैं अपने आप को गहरे आकर्षण में पाती हैं और उनके अंदर गहरा भक्ति कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति कृष्ण के प्रति है। तो उनके मन में आराध्य की कैसी छवि बसी हुई है हमने क्या देखा कि उनके अंतर में उनके हृदय रूपी भवन में उनकी कैसी छवि बसी हुई है। वह कृष्ण का जो श्रृंगार रूप है श्रृंगारित रूप है और जो नृत्य करने की उनकी मुद्रा है वह रूप बसी हुई है। नहीं, उनका वही रूप बसी हुई है जिसमें वह मुकुट पहने हुए हैं और क्या कहते हैं वो नृत्य कर रहे हैं कृष्ण भगवान और उसी क्रम में उनके कुंडल क्या कहते हैं हिल रहे हैं और केश बिखर गए हैं। नाक का जो आभूषण है वह जो मोती का है वह भी हिल रहा है। वह होंठ मटका रहे हैं और भौंवों को गति से चला रहे हैं और ठुमक ठुमक कर पैर धरनी पर धरते हैं और बाँह को उठाकर नए नए क्रियाकलाप कर रहे हैं चतुराई कर रहे हैं। उनका जो पायल है झुनुक झुनुक झंकृत हो रहा है और ताता थैया कर कर वह उनको रिझा रहे हैं। यही सुंदर रूप उनके आराध्य की छवि उनके अंदर बसी हुई है। दूसरा, सहजोबाई ने किससे सदा सहायक बने रहने की प्रार्थना की है। हमने देखा कि सहजोबाई किससे सदा सहायक बनने की प्रार्थना की है अपने गुरु से। नहीं, चंद्रदास सहजो ही अंतर भवनकारी चित रहो सदाई। यहाँ पर चरणदास को हमेशा से सहायक बने रहने की प्रार्थना करती हुई नजर आती हैं। तीसरा, झुनक झुनक नुपुर झनकारत तथा थे रिझ रिझाई चरणदास सहजो ही अंतर भवनकारी जित रहो सदाई। इन पंक्तियों का सौंदर्य स्पष्ट करें। तो इस तरह की जब आपकी पंक्तियाँ आए तो हम कैसे आंसर करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सहजोबाई के प्रथम पद से ली गई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के नृत्य मुद्रा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह आभूषण से सजे हुए हैं और वह नृत्य की मुद्रा में कृष्ण भगवान नृत्य की मुद्रा में हैं। उसी क्रम में बताते हुए यह पंक्ति वह लिख रही हैं कि ऐसा करने से उनका जो पायल है, यह अंतिम दो पंक्तियां हैं उनकी पद की, उनके जो पायल हैं झुनक झुनक झंकृत हो रहे हैं और वे ताता थई थई करते हुए क्या कहते हैं सहजोबाई के मन को रिझा रहे हैं। और क्या कहते हैं सहजोबाई चरणदास जी से कहती हैं कि यह जो उनकी छवि है उनके हृदय में हृदय रूपी भवन में हमेशा से जीते रहे, जीत रहो सदाई। यह जीते रहे उनके अंदर में यही भाव प्रकट करती आ रही हैं, ठीक है। तो हमने यह जो रूप वर्णन है इसमें जो उन्होंने क्या कहते हैं शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के माध्यम से और जो सुंदर शब्दों का क्रम के माध्यम से यह जो पंक्ति का सौंदर्य है वो अपने आप में क्या है बहुत ही सुंदर हो गया है और बड़े ही सुंदर तरीके से इस बात को वह कह रही हैं और मतलब सटीक और आकर्षण करने वाले शब्दों का प्रयोग कर वह इसे क्या कर रही हैं एकदम सुंदर बना रही हैं, ठीक है। चौथा, सहजोबाई ने हरि से उच्च स्थान गुरु को दिया है, इसके लिए वे क्या क्या तर्क देती हैं। तो हमने देखा कि द्वितीय पद में हमने देखा कि सहजोबाई हरि से उच्च स्थान गुरु को दे रही हैं। इनके लिए वह बहुत सारा तर्क देती हुई नजर आती हैं कि क्यों मैं हरि से भी ऊंचा स्थान गुरु को दे रही हूँ। उसी क्रम में वह बता रही हैं कि हरि ने यहाँ जन्म दिया लेकिन गुरु ने क्या किया इस जन्म मरण के चक्र से हमें छुटाया। दूसरा, हरि ने 5 चोर साथ दिए लेकिन गुरु ने क्या किया वो अनाथ से हमें छुटकारा दिलाया। हरि ने
कुटुंब जाल में, परिवार रूपी जाल में हमें घेर कर रखा, लेकिन गुरु ने ममता का बंधन काटकर हमें सही रास्ता दिखाया, जीवन का सही उद्देश्य हमें बताया। हरि ने भोग और रोग में उलझाकर हमें रखा, लेकिन गुरु ने जोगी बनकर क्या किया, सभी से उसे छुटकारा दिलवा दिया। हरि कर्म में भरमा के रखते हैं, लेकिन गुरु ने जो आत्मा का सही रूप है कि वह आत्मा ही सर्वव्यापक सर्वोच्च है, उसका रूप हमें दिखाया। हरि ने क्या किया, अपना जो स्वरूप है छिपा के रखा। और हरि के बारे में भी, ईश्वर के बारे में भी एक गुरु ने दीपक दिखाकर उनका स्वरूप को समझाया। अगर गुरु नहीं होते तो ईश्वर क्या है हमें यह समझ में नहीं आता। नहीं, तो उनका भी स्वरूप का वर्णन हमें किससे प्राप्त हुआ, गुरु से प्राप्त हुआ। तो इन सब को क्या कहते हैं, तर्क देकर गुरु क्या कहती हैं कि हरि से उच्च स्थान किसका है, गुरु का है। ठीक है। 5वां, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुण लई छुटा। यहाँ किन 5 चोरों की ओर संकेत है, यहाँ पर किन 5 चोरों की तरफ संकेत है, जो हमारा जो पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है और जिससे हम घिरे रहते हैं, नहीं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, उन्हीं की तरफ क्या कहते हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि यह धीरे धीरे ये 5 चोर साथ है, धीरे धीरे क्या होता है, यह हमें हमारी काया को धीरे धीरे चुराते हैं। नहीं, और या फिर यहाँ पर अर्थ लोभ मोह काम का जो स्वरूप है एक इंसान के लिए, उसका भी वर्णन इसमें माना जा सकता है कि जो लोभ मोह अर्थ काम का उन्होंने जो स्वरूप दिया है, जीवन के साथ साथ जो चोर हैं जो हमारे अस्तित्व को धीरे धीरे चुराते रहते हैं। और लेकिन गुरु क्या करते हैं, जो हमारे अनाथपन से हमें छुड़ा लेते हैं, हमें अनाथ होने से बचा लेते हैं। तो यहाँ पर इस 5 चोरों का संकेत सहजोबाई करती नजर आ रही हैं। ठीक है। 6, हरि ने कर्म भ्रम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। तो प्रस्तुत पंक्ति हम कैसे आंसर करेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक सहजोबाई के द्वितीय पद से ली गई है। इस द्वितीय पद में सहजोबाई हरि से उच्च स्थान गुरु को देती हुई नजर आती हैं और इसमें उन्होंने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं। उसी क्रम में वह कह रही हैं कि हरि ने कर्म के रूप में हमें भ्रम में रखा, भ्रम में भरमा कर रखा, लेकिन गुरु ने आत्मा का हमें रूप हमें दर्शाया कि आत्मा सर्वव्यापक है और सर्वोच्च है। नहीं, आत्मा ही सच्चाई है। यह जो कर्म और शरीर है यह क्या है, यह माया है। और उन्होंने आत्मा का कि आत्मा परमात्मा का जो सन्निकट होती है उनका रूप हमें बताया। और दूसरी पंक्ति में कि हरि ने अपना रूप, हरि ने हमें जन्म तो दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने अपना रूप ही हमसे छिपा के रखा। यानी अगर गुरु नहीं होते तो ईश्वर का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है, हमें पता ही नहीं चलता। तो उस स्वरूप का दर्शन हमें किससे प्राप्त हुआ है, गुरु से प्राप्त हुआ है। गुरु ने उस दीपक से, उस ज्ञान के दीपक से हमें उनका स्वरूप का दर्शन कराया है। ठीक है। 7वां प्रश्न है, पठित पद में सहजोबाई ने गुरु पर स्वयं को न्योछावर किया है, वह पंक्ति लिखे। यहाँ पर हमने देखा कि द्वितीय पद में कि क्या कहते हैं, सहजोबाई अपने गुरु चरणदास पर तन मन को वारने की बात कहती हैं, यानी हर तरह से खुद को उन पे न्योछावर करती हुई नज़र आती हैं। नहीं, तो इसमें कहा जा रहा है वह पंक्ति लिखे। तो यह द्वितीय पद की पंक्ति है। फिर हरिबंध मुक्ति गति गाए, गुरु ने सबही भर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारू, गुरु न तजू हरि को तजी डारू। यह पंक्ति आपको लिख देनी है। 8वां प्रश्न है, पठित पद के आधार पर सहजोबाई की गुरु भक्ति का
मूल्यांकन करें। तो मैंने पहले भी बताया कि यही उनकी विशिष्टता है कि उनकी जो गुरु भक्ति है, जितने भी भक्त कवि हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। सब ने क्या कहते हैं, गुरु को क्या कहते हैं, ईश्वर के समान माना और उनकी भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ जो सहजो बाई हैं, उनकी जो गुरु भक्ति है वह ईश्वर से भी बढ़कर है। वह ईश्वर को त्याग सकती हैं लेकिन अपने गुरु को नहीं त्याग सकती। उनके अनुसार गुरु ने ही जीवन का जो सही स्वरूप है उसको हमें दिखाया और सही रास्ता हमें बताया। अगर गुरु ना होते, ये जो ईश्वर की सत्ता है या जो ईश्वर का स्वरूप है या जो जन्म मरण का बंधन है, इन सब बातों से उन्हें छुटकारा नहीं मिलता और जीवन का सही उद्देश्य उन्हें प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब पद के आसपास कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको करने के लिए कहा गया है, तो आप एक एक कर उन्हें देखिएगा और वो करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये साधारण है, इसमें कुछ अलग से बातें बताई गई है जो आपको करने से इस विषय वस्तु के प्रति आपको और जानकारी होगी। सहजो बाई, गुरु भक्ति या फिर जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण की, उनके बारे में आपको विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। इसी पद के आसपास जो दूसरा प्रश्न है, सहजो बाई निर्गुण भक्त कवित्री हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है, इस विषय पर अपने शिक्षक से चर्चा करें। तो मैं आपको इशारा कर दूं कि निर्गुण और सगुण भक्ति भक्ति काल की दो धाराएं हैं। ठीक है, ये पहले भी हमने आपको बताया है शायद। यह भक्ति काल जो मध्य काल था हमारे साहित्य का, उस समय की, ये चाहे वो समाज का हो चाहे साहित्य का हो, यह मुक्त दो धाराएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का तात्पर्य होता है किसी विशेष ईश्वर के प्रति आस्था और भक्ति करना। सगुण भक्ति की दो धाराएं हुई, एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय। रामाश्रय ने अयोध्या के राम जो थे उनके प्रति अपने भक्ति भावना का प्रदर्शन किया, और कृष्णाश्रय शाखा की जितने भी रचनाकार कवि हुए, उन्होंने आराध्य कृष्ण को अपने भक्ति का रूप दर्शाया और उनके प्रति उनकी चाहे बाल लीलाएं हों जो और भी उनकी लीलाओं का वर्णन किया। और निर्गुण भक्ति की भी दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में ज्ञान के माध्यम से उनके रूप को, निराकार रूप को, निर्गुण भक्ति में निराकार रूप से सर्वशक्तिमान शक्ति की, सत्ता की आराधना की जाती है, भक्ति की जाती है। कोई उनका स्वरूप नहीं होता है, निराकार होते हैं वो। ठीक है, तो इसमें भी दो शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रय जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से और सत्संग के माध्यम के और उसकी महत्ता को बताते हुए रचना की, और प्रेमाश्रय में प्रेम को सर्वोपरि बताया, यानी प्रेम के माध्यम से भक्ति करते हुए उन्होंने अपने स्वरूप को दर्शाया। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। आगे क्या जो स्वरूप है, जो पद के आसपास के जो प्रश्न हैं, वह क्या कहते हैं, कुछ आपके लिए मैं छोड़ती हूँ, इसमें आप खुद से संकलन करके इसकी जानकारी प्राप्त करिएगा। ठीक है, अब मैं चली भाषा की बात की तरफ। ग्रामर पोर्शन में तो देखिए, ग्रामर पोर्शन में कौन सी बात और यह कह रही हैं और कौन सी बात आ रही है। भाषा की बात, पहला प्रश्न है, पठित पदों में अनुप्रास अलंकार है, ऐसे उदाहरणों को छांट कर लिखिए। तो हमने अलंकार का पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप ज़रूर जाके देखिए। और आपने पहले भी पढ़ा होगा, अनुप्रास अलंकार क्या है, जिसमें क्या कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है, या शब्दों की आवृत्ति हो। यह अलंकार के शब्दालंकार का भेद है। तो इस पद से जिसमें क्या कहते हैं आवृत्ति हुई हो आपकी, क्या कहते हैं वर्णों की, उसको छांट कर आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पद हैं जिसमें वर्णों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, जैसे ठुमक ठुमक, धरत धरनी पर, यह सब क्या है, वर्णों की आवृत्ति है। झुनक झुनक, नुपुर झनकारत, नहीं, तता थई थई, रिझ रिझाई, ये सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। चरण दास सहजो ही अंतर, ठीक है, यह सब में क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। द्वितीय पद में भी इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप उनको छांट कर लिखिए। दूसरा, भौं चलाना का क्या अर्थ है, यानी भौं चलाना का अर्थ है क्या कहते हैं, मतलब इशारे करना, भाव मुद्राएं बनाना, भाव बनाना,
यानी कि जो नृत्य की जो मुद्राएं होती है, भाव चलाने का मतलब है भौवों के माध्यम से, आँख के ऊपर जो भौवें होती हैं उसके माध्यम से कुछ क्रियाएं करना। ठीक है। तीसरा, चतुराई रिझाई जैसे शब्दों में आई प्रत्यय लगा है। पठित पदों से अलग आई प्रत्यय से 5 शब्द बनाए। तो प्रत्यय भी आप जानते हैं कि जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को सार्थक बना दे, सटीक बना दे। तो आई नहीं, पराई, बहुत सारा आई शब्द से, आई से बनेगा क्या कहते हैं, मनुआई और अगुवाई। ठीक है, ऐसे 5 शब्द आपको लिखने हैं। चौथा, कर्म भ्रम रोग भोग में कौन सा समास है? कर्म भ्रम, इसमें क्या कहते हैं, दोनों पद प्रधान दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैंने समास का भी वीडियो डाला है, वो भी आप जाके अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको समास पहचानना आसान हो। कर्म भ्रम एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं और ये दोनों अपने आप में प्रधान है, तो ये कौन सा समास हुआ हमारा? द्वंद्व समास हुआ। उसी तरह रोग भोग में भी द्वंद्व समास है। पांचवा, इनका शुद्ध रूप लिखे। नृत्य, नृत्य मतलब क्या होता है? नृत्य। ठीक है। गुण, गुण मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं, मतलब युक्ति। गुण मतलब क्या होता है? युक्ति या गुरु। ठीक है। हरि को, हरि को मतलब हरि को है। बेरी, बेरी मतलब बारी। ठीक है। जंजीर, ठीक है। बेरी मतलब यहाँ पर बेरी का तात्पर्य हुआ जंजीर। बेड़ी जो होती, जो लोहे की बनी होती है, बेड़ी मतलब जंजीर। भरम, भरम मतलब भ्रम, जो मोह माया का भ्रम होता है। आत्म मतलब आत्मा। छठा है, पठित पदों से क्रियापद चुनिए। यहाँ पर जो क्रिया वाले शब्द हैं जिससे काम का होना या करना जाना जाए उसको चुनना है, तो आप उसे चुने। तो ये भी आपका ख़त्म हुआ, ये अभ्यास भी आपका समाप्त हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसकी चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपको समय पर आपको सारे पाठ खत्म करने हैं, चाहे वो काव्य खंड हो चाहे गद्य खंड हो। तो मेरी यही कोशिश है कि समय के पे मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर सकूं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए अध्याय के साथ मैं हाजिर होंगी। बाय।